सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्ति आदि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री गोपी गीत श्लोक संख्या 12 की व्याख्या। हे वीर, संध्या काल में जब आप श्याम केशों से ढके अपने मुख कमल को धारण करते गाय को चरणों की रज द्वारा सुशोभित बने हुए ऐसे मुख कमल को बार बार दर्शन करने कि हमारे मन में आप मिलन की तीव्र भावना जागृत करते हो, हमारे मन में काम प्रकट करते हो। घर में रहकर श्री कृष्ण के दर्शन हो सकते हैं। हाँ, गोपियों को अपने घर में भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हुए थे। गोपियाँ यह मानती थी कि मैं जहाँ जहाँ जाऊँ वहाँ मेरे कृष्ण मेरे साथी होते हैं। गोपियों ने घर नहीं छोड़ा, वे घर के सारे कार्य करती थी। स्वधर्म का त्याग करके वन में नहीं गई, फिर भी वे भगवान को सरलता से पा सकी थी। आप सबका व्यवहार भक्तिमय बने तो प्रभु की प्रसन्नता से आप प्रभु को प्राप्त कर सकते हैं। प्रत्येक गोपी का व्यवहार भक्तिमय था, इसलिए वे श्री कृष्ण प्रभु की प्रसन्नता प्राप्त कर सकी। गोपियाँ महापरमहंस है, गिरस्थी होते हुए महापरमहंस है, उत्तम से उत्तम परमहंस ब्रज भक्त है, जो सबसे अलिप्त होकर कृष्ण प्रेम में तन्मय है। घर में रहकर भी सन्यासी जैसा पवित्र जीवन रखने के बारे में श्री कृष्ण ने बतलाया है। महाप्रभु ने सुबोधनी जी में गोपियों को प्रेम सन्यासिनियां कहा। गोपियों के पास निस्वार्थ प्रेम था, वह गोपियों का प्रेम सन्यास है। वस्त्र सन्यास से उत्तम प्रेम सन्यास है। ईश्वर के लिए जो जीता है वह सन्यासी है। गोपियाँ ईश्वर के लिए जीती थी, अतः उसको प्रेम सन्यासिनिया की उपमा दी गई है। यह मन मक्खन की तरह कोमल है, मन की चोरी ही माखन चोरी है। श्री कृष्ण दूसरों के चित्त की चोरी करते हैं, वे सबके चित्त चुराते हैं पर पकड़ में नहीं आते। चोरी करके पकड़े जाए वह सामान्य चोर है, पर ये तो अनोखे चोर है। यह अनोखा जादूगर गोपियों के मन का निरोध करने वाला था। श्री कृष्ण के साथ वे ऐसी तन्मय थी कि वे न करने वाला कार्य कर बैठती। चूल्हे में लकड़ियों के साथ बेलन भी जला डालती। गोपियों ने कन्हैया का नाम माखन चोर रखा, पर यह नाम यशोदा जी को पसंद नहीं है। वे गोपियों का उलाहना देती है, पर मेरे पुत्र का नाम क्यों बिगाड़ती हो, माखन चोर क्यों कहती हो। फिर वे लाला को समझती है कि लाला घर में बहुत मक्खन है, तो तुम घर का मक्खन क्यों नहीं खाता। कन्हैया जवाब देता है, माँ, मैं घर का मक्खन खाने लगूं तो कम होने लगेगा। अब मैं बाहर जाकर मक्खन खाऊंगा और मित्रों को खिलाऊंगा। जरा सोचिए कि स्वाद गोपियों के मक्खन में था या गोपियों के प्रेम में। वास्तविक मिठास प्रेम में है, अन्य किसी वस्तु में मिठास नहीं है। बैर रखने वाला व्यक्ति लड्डू भाव से नहीं देता, पर बैर न रखने वाला व्यक्ति भाव पूर्वक लड्डू देता है। रास लीला में प्रेम है, मोह नहीं। रास लीला में लौकिक कामाचार नहीं हो सकते। उस समय श्री कृष्ण 11 वर्ष के थे। 11 वर्ष की आयु में बालक में काम उत्पन्न नहीं हो सकता, उसमें काम वासना कैसे संभव हो। जो मनुष्य ब्रजवासी स्त्रियों के साथ श्री कृष्ण की क्रीड़ा को श्रद्धा के साथ सुनते या वर्णन करते हैं, वे परमात्मा के परम भक्ति पाकर हृदय के रोग रूपी काम को त्याग देते हैं। इसलिए भक्ति में सिर्फ परमात्मा का ही ध्यान रखना चाहिए। श्लोक संख्या 13। गोपियाँ कहती है, हे रमण, हे हृदय के ताप, कलेश का हरण करने वाले, आपको प्रणाम करने वाले तथा अनन्य शरण में आए हुए हम लोगों की इच्छा पूर्ण करने वाले, लक्ष्मी जी ब्रह्मा जी द्वारा पूजित, पृथ्वी के अलंकार रूप, आपत्ति काल में चिंतन ध्यान करने योग्य तथा सुख कारक और परम कल्याण करने वाले, आपके चरण कमल के अधिमन की पीड़ा हरने वाले, हे रमण, हमारे हृदय पर पधारो और हृदय के ताप और चिंता को दूर करो। यशोदा पुष्टि भक्ति है। पीला वस्त्र वैष्णवी भक्ति का प्रतीक है। संसार गोपी है, उसका मंथन करके प्रेम रूप मक्खन निकाले। दधि मंथन करते समय यशोदा जी भगवान श्री कृष्ण की ओर नजर करती है। लाला की ओर नजर रखकर भाव विभोर बनकर वह दही पिलोती है।
यशोदा जी की तरह आप भी काज करते समय प्रभु को निहारो। खाने पीने घर का काज करते या धंधा करते गोपियाँ कन्हैया को ही याद करती है। यदि आप लाला को भूलोगे तो आपको 84 के चक्कर में पड़ना पड़ेगा। अतः व्यवहार करते समय आंख श्री कृष्ण में रखोगे तो व्यवहार भक्ति बनेगा। सत्य के लिए मनुष्य प्रयत्न नहीं करता पर असत्य के लिए प्रयत्न करता है। मृत्यु के सम्मुख रहते हुए भी मनुष्य पाप नहीं छोड़ता। वह नहीं जानता कि संसार के सुख क्षणिक है, संसार के संबंध स्वप्न के समान है। सेवा से जीवन सफल होता है, अभिमान का नाश होता है, बुद्धि में ज्ञान स्फुटित होता है। जितने भी बड़े बड़े संत हुए हैं वे सेवा से ही महान बने हैं। परमात्मा का लगातार ध्यान गोपियों की तरह करें तब चित्रकूट बनता है। लौकिक सुख का त्याग करने से मन शुद्ध होता है। सोच विचार कर मोह का त्याग करोगे तो सुख मिलेगा, पर जबरदस्ती छोड़ना पड़ेगा तो बहुत दुख होगा। चित्त की शुद्धि कर्म बिना नहीं होती और मन की एकाग्रता भक्ति बिना नहीं होती। जहाँ जल की प्रधानता हो उसे तीर्थ कहा जाता है और जहाँ प्रभु की स्वरूप की प्रधानता उसे क्षेत्र कहा जाता है। गंगा जी ज्ञान और जमुना जी भक्ति का स्वरूप है। ज्ञान और भक्ति के समन्वय से आनंद मिलता है। ज्ञान की शोभा प्रभु प्रेम से है और ज्ञान से अभिमान चकनाचूर होता है और भक्ति से मन की ममता नष्ट होती है। तीर्थ की शोभा संतों के कारण है। प्रयागराज में बेणी माधव है, काशी में बिंदु माधव है, रामेश्वर में सेतु माधव है और सिद्धपुर में गोविंद माधव है। ज्ञानी होना आसान है, तपस्वी होना आसान है, योगी होना आसान है, पर सेवक होना अतिशय कठिन है, क्योंकि सेवक की अपनी कोई इच्छा नहीं होती। चरण की सेवा उसे प्राप्त होती है जिसे श्री कृष्ण भगवान अपनाते हैं। श्रवण अर्चन आदि भक्ति तो पुरुषार्थ से भी प्राप्त हो सकती है। एक आसन पर बैठकर 3 घंटे भगवान का स्मरण करे तो उसे भगवान पाप करने से रोकते हैं। पाप करते करते मन को खटका सा लगा तो समझो कि प्रभु की साधारण कृपा हुई है, और पाप करने की आदत संपूर्ण छूट जाए तो समझो कि प्रभु की पूर्ण कृपा हुई है। किसी भी तीर्थ में स्नान करने से पाप भस्म होते हैं। तीर्थ में उपवास किए जाए तो बहुत पुण्य मिलता है। पुरुष पैसों से जो पुण्य करता है उसमें स्त्री को आधा भाग मिलता है, पर स्त्री उसके पाप का भागीदार नहीं होती। आंख से पाप करने वाले को दूसरे जन्म में कौवा का रूप मिलता है। आंख बिगड़ने पर मन और जीवन दोनों बिगड़ते हैं। जिसे आंख से दिखाई नहीं देता वह अंधा नहीं होता, पर आंख होते हुए भी जिसकी आंख में काम हो वही अंधा है। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। गोपी गीत सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राधे।